हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर topic we have started from the previous video lectures in which we have covered the topic elements, importance as well as good features of organizational structure। तो ये सारे टॉपिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे भी क्या कितने टाइप्स की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, यानी कि क्लासिफिकेशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन इज लाइन ऑर्गेनाइजेशन। तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अ लाइन ऑर्गेनाइजेशन इज वन इन विच ऑल मैनेजर हैव डायरेक्ट अथॉरिटी ओवर देयर रिस्पेक्टिव सबऑर्डिनेट्स थ्रू अ चेन ऑफ कमांड। अथॉरिटी फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी कि जो अथॉरिटी है उसका फ्लो क्या है, टॉप से बॉटम की तरफ है। Through the various managerial positions, each employee know exactly who their superior, ठीक है, and who has authority to issue order। तो इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन को हम लाइन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे मैं एक फिगर आप लोगों को दिखा रहा हूँ जो कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन का है। सो दिस इज द फिगर ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, लाइन ऑर्गेनाइजेशन इन विच ऑल मैनेजर्स हैव डायरेक्ट अथॉरिटी। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, स्टार्टिंग होता है चीफ एग्जीक्यूटिव से। ओके, तो इसके अंडर में क्या है, अलग अलग डिपार्टमेंट मैनेजर्स हैं, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं। फाइनेंस मैनेजर है, मार्केटिंग मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर है। तो ये एक लाइन ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। दे आर इंटर रिलेटेड एज अ लाइन। फाइनेंस मैनेजर के अंडर में अकाउंट एग्जीक्यूटिव, फाइनेंस एग्जीक्यूटिव। ओके, इसी तरीके से मार्केटिंग मैनेजर, मैनेजर कंज्यूमर प्रोडक्ट और मैनेजर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। ओके, प्रोडक्शन मैनेजर, प्लांट मैनेजर के अंडर में फोरमैन है। इसी तरीके से यहाँ पे मैनेजर कंज्यूमर प्रोडक्ट, इसके अंडर में क्या है, अलग अलग सेल्स मैनेजर है, एरिया सेल्स मैनेजर है और अलग तीसरा एरिया सेल्स मैनेजर है, यानी कि जो कि अलग अलग एरिया है उनके हिसाब से। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं, यहाँ पे ऑल मैनेजर्स हैव डायरेक्ट अथॉरिटी, इनकी डायरेक्ट अथॉरिटी है ओवर देयर रिस्पेक्टिव सबऑर्डिनेट थ्रू द चेन ऑफ कमांड, यानी कि एक जो चेन ऑफ कमांड बनी है उसके थ्रू ये क्या है, दे आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, अथॉरिटी फ्लो टॉप टू बॉटम, अथॉरिटी टॉप से बॉटम की तरफ फ्लो हो रही है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। चीफ एग्जीक्यूटिव से अथॉरिटी फ्लो हुई किसकी, फाइनेंस, मार्केटिंग, प्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ पे फिर मार्केटिंग मैनेजर, अगेन अथॉरिटी फ्लो, मैनेजर कंज्यूमर प्रोडक्ट, फिर उसके अंडर में क्या है, अलग अलग तीन एरिया सेल्स मैनेजर्स हैं। तो इस तरीके से जो अथॉरिटी का फ्लो है वो टॉप से बॉटम की तरफ है थ्रू द वेरियस मैनेजरियल पोजीशंस। ठीक है, जैसे कि क्या है, ये मार्केटिंग मैनेजर है, मार्केटिंग मैनेजर में मैनेजर कंज्यूमर प्रोडक्ट है, फिर मैनेजर कंज्यूमर प्रोडक्ट के अंडर में अलग अलग एरिया सेल्स मैनेजर है। ठीक है, तो एक तरीके से यहाँ पे जो अथॉरिटी का फ्लो है वो वेरियस मैनेजरियल पोजिशंस को पास आउट होता हुआ लास्ट तक जा रहा है। ठीक है, एज वेल एज ईच एम्प्लॉय नो हु इज एग्जैक्टली हु इज़ देयर सुपीरियर, और सबको ये भी पता है कौन किसका सुपीरियर है। जैसे कि मार्केटिंग मैनेजर का सुपीरियर चीफ एग्जीक्यूटिव, मैनेजरियल कंज्यूमर प्रोडक्ट का सुपीरियर मार्केटिंग मैनेजर, और ये जो अलग से तीन एरिया सेल्स मैनेजर है इनका जो सुपीरियर है वो मैनेजर कंज्यूमर प्रोडक्ट है। तो क्लियरली सारी चीज़ें डिफाइन है, क्लियर एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक लाइन स्ट्रक्चर बना हुआ है, कोई भी अदर यहाँ पे स्टाफ बीच में इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, एडिशनल कोई भी स्टाफ इन्वॉल्व नहीं है। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर को स्टूडेंट हम लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है। ठीक है, तो क्या क्या फीचर्स होते हैं लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के। यहाँ पे जो फर्स्ट फीचर लिखा हुआ है वो है, इट इज़ सिंपल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है। ओनली वन फ्रॉम अथॉरिटी, फॉर्म ऑफ अथॉरिटी, लाइन अथॉरिटी एग्जिस्ट हो रही है इसमें बस खाली। ठीक है, केवल एक ही फॉर्म ऑफ अथॉरिटी है जो कि लाइन अथॉरिटी है, जैसा कि अभी दिखाया गया था फिगर में, टॉप से बॉटम की तरफ फ्लो हो रही है। ठीक है, एज वेल एज लाइन अथॉरिटी रिफर्स टू द डायरेक्ट अथॉरिटी ऑफ मैनेजर ओवर हिज सबऑर्डिनेट। ओके, तो ये था लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। नाउ वी आर कमिंग ऑन द नेक्स्ट, दैट इज लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। सो इट इज मॉडिफिकेशन ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन
एंड मोर कॉम्प्लेक्स। तो जो लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, ये लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मॉडिफिकेशन है और उससे ज़्यादा क्या है, कॉम्प्लेक्स है नेचर में। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस मोर स्पेशलाइज एंड सपोर्टिव एक्टिविटीज आर अटैच्ड। तो इसमें क्या हो जाती हैं, और स्पेशलाइज और सपोर्टिव एक्टिविटीज अटैच हो जाती हैं टू द लाइन ऑफ कमांड। ठीक है, टू लाइन ऑफ कमांड बाय अपॉइंटिंग स्टाफ सुपरवाइजर एंड स्टाफ स्पेशलिस्ट। by appointing staff specialist. Okay, so that's why we are saying it is a line and staff organization structure. तो जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर था उसी में ही हमने क्या करा, स्टाफ कुछ स्पेशलाइज एक्टिविटी को इंक्लूड कर दिया। ठीक है, और उसी के साथ उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए कुछ स्पेशलाइज स्टाफ को भी वहाँ पे हमने क्या करा है, यहाँ पे अपॉइंट कर दिया। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, लाइन एंड स्टाफ। द पावर ऑफ कमांड, जो लेकिन जो पावर है वो लाइन अथॉरिटी पे ही एग्जिस्ट कर रही है। द पावर ऑफ कमांड ऑलवेज रिमेन विद द लाइन एग्जीक्यूटिव्स एंड स्टाफ सुपरवाइजर गाइड एडवाइस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, पावर रिमेन विद लाइन ऑर्गेनाइज अथॉरिटी, यानी कि जो पावर है वो तो लाइन अथॉरिटी के पास है, लेकिन जो एज अ स्टाफ स्पेशलिस्ट हमने अपॉइंट करे हैं, दे आर गाइडिंग एडवाइजिंग एंड स्टाफ स्पेशलिस्ट गाइड एडवाइज। ठीक है, वो गाइड कर रहे हैं, एडवाइज कर रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं, इस तरीके से द लाइन एग्जीक्यूटिव, जो लाइन एग्जीक्यूटिव है उनको गाइड एडवाइज और काउंसिल कर रहे हैं। ठीक है, सो इस तरीके के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। अब मैं इसका फिगर आप लोगों को दिखाता हूँ। सो दिस इज द फिगर ऑफ लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ओके, तो यहाँ पे देखिए, जो ये डॉट डॉट डॉट्स लाइन बनी हुई है, ये क्या है, स्टाफ अथॉरिटी है। और जो लाइन बनी हुई है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, लाइन अथॉरिटी रिप्रेजेंट बाय दिस एंड स्टाफ अथॉरिटी रिप्रेजेंट बाय दिस। ठीक है, तो सेम स्ट्रक्चर अगर हम पहले लाइन ऑर्गेनाइजेशन का देखें, तो लाइन एग्जीक्यूटिव यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, इसके अंडर में अलग अलग मैनेजर्स हैं। यहाँ पे पर्सनल मैनेजर है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर है, मैन्युफैक्चरिंग मैनेजर है, मार्केटिंग मैनेजर है। ठीक है, तो ये तो वही हमारा लाइन स्ट्रक्चर हो गया। जैसे कि एक यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग मैनेजर को यहाँ पे क्या कर दिया, अगेन क्लासीफाई कर दिया है, जिसके अंडर में क्वालिटी मैनेजर है, प्लांट मैनेजर है और अलग प्लांट, जो एक से ज़्यादा प्लांट है तो अलग प्लांट मैनेजर है। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, लाइन हो गया। अब यहाँ पे क्या किया, लाइन के साथ स्टाफ को भी ऐड कर दिया है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, ये जो पर्सनल मैनेजर है, ये एज अ स्टाफ स्पेशलिस्ट भी काम कर रहा है चीफ एग्जीक्यूटिव के साथ, जो कि इन्वॉल्व है असिस्टेंट टू चीफ एग्जीक्यूटिव के साथ। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये देखिए, तो ये क्या है, लाइन एंड स्टाफ। अभी यहाँ पे क्या कर रहा है, जो भी ये जो एचआर मैनेजर है, जिसको हम पर्सनल मैनेजर या एचआर मैनेजर बोल रहे हैं, ये क्या कर रहा है, ये पूरे एंटायर ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या कर रहा है, जो इसके जो सीनियर है या जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, इसको गाइड कर रहा है, एडवाइस कर रहा है, काउंसलिंग कर रहा है। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है किसका, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, जैसे कि अदर डिपार्टमेंट्स में किस तरीके से ह्यूमन रिसोर्स को ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, हायरिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, कंपनसेशन, ऑल मैटर कंसर्न विद द हायर अथॉरिटी हु इज चीफ एग्जीक्यूटिव और असिस्टेंट टू चीफ एग्जीक्यूटिव। तो ये इस तरीके से क्या कर रहा है, यहाँ पे कनेक्टेड है इसके साथ। ऐसे ही यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग मैनेजर। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग मैनेजर, यहाँ पे जो क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर है, ये आपस में क्या है, लाइन एंड स्टाफ का रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, क्वालिटी मैनेजर क्या है, कंसर्न करेगा ऑल द मैटर्स विच आर रिलेटेड टू प्रोडक्ट। तो किस तरीके से क्या क्वालिटी है, उसके क्या स्टैंडर्ड हैं, क्या पॉलिसी है, ये सारे मैटर्स यहाँ पे ये इसको गाइड करेगा। ओके,
इसी तरीके से यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मैनेजर मार्केटिंग रिसर्च। तो ये भी क्या है, एक स्टाफ अथॉरिटी का काम कर रहा है, किसके साथ, असिस्टेंट टू चीफ एग्जीक्यूटिव, जो कि रिलेटेड है चीफ एग्जीक्यूटिव से। ठीक है, तो भाई मार्केटिंग की रिसर्च के बारे में ऑल मैटर्स। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर को हम लाइन एंड स्टाफ बोलते हैं। पहले तो लाइन, जो पावर है वो किसके पास है, लाइन अथॉरिटी के पास ही है। केवल जो स्टाफ अथॉरिटी है वो गाइड कर रही है, काउंसिल कर रही है, एडवाइस कर रही है। ठीक है, जो भी रिलेटेड कंसर्न मैटर्स हैं उनके लिए। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर को जो कंबाइंड है लाइन और स्टाफ, तो उसको हम लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन स्पेसिफाइड स्टाफ पोजीशन थी वो थी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट टू मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो असिस्टेंट दिखाया था, असिस्टेंट टू चीफ एग्जीक्यूटिव, वो क्या था, एक तरीके से स्टाफ अथॉरिटी है। स्पेसिफाइड स्टाफ पोजीशन है किसके लिए, चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए, जो उसको गाइड कर रहा है, एडवाइस कर रहा है, काउंसिल करेगा। ओके, इसी तरीके से लीगल एडवाइजर टू द ऑर्गेनाइजेशन, और क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर, और पर्सनल ऑफिसर्स। तो ये सारी क्या है, स्पेसिफाइड स्टाफ पोजीशंस हैं। तो क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं स्टाफ, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन के, हायर एफिशिएंसी रहती है, हमेशा वर्किंग एफिशिएंसी हायर रहती है, क्योंकि टाइम पे सारी चीज़ें कवर अप हो जाती हैं। और स्टाफ अथॉरिटी है वो उनको गाइड कर रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं, उनकी काउंसलिंग कर रहे हैं प्रॉपर। तो इस तरीके से प्रॉपरली प्लानिंग कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग टाइम पे हो जाती है, और उनको टाइम पे हम इम्प्लीमेंट भी कर लेते हैं। सो एफिशिएंसी हमेशा रहती है, यूनिटी ऑफ कमांड है, और एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का पार्ट यहाँ पे बना रहता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे आ जाती हैं प्रमोशन की, देयर आर ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर प्रमोशन। ठीक है, एज वेल एज दिस ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड स्कोप ऑफ एडवांसमेंट ऑफ करियर टू एबल एंड डेडिकेटेड एम्प्लॉयज। साउंड एंड क्विक डिसीजन मेकिंग एक एडवांटेज है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने बताया था कि भाई जो पर्सनल मैनेजर है वो क्या है, एक तरीके से स्टाफ स्पेशलिस्ट का भी काम कर रहा है। तो वो अपने जो भी उसके जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनको एडवाइस करेगा कि भाई जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उनका डेवलपमेंट कमिटीज, इस तरीके की प्रैक्टिसेस ज़्यादा होती हैं जो कंसर्न करी, जो कि सबॉर्डिनेट के लिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। एज वेल एज साउंड ऑफ क्विक डिसीजन मेकिंग हम कर सकते हैं विद द मीटिंग ऑफ अदर्स। तो ये क्या है, लाइन एंड स्टाफ। उसके बाद नेक्स्ट है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वन है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज डिफाइंड एज एन ऑर्गेनाइजेशन इन विच लाइन अथॉरिटी, स्टाफ अथॉरिटी and third type of authority, functional authority, and functional authority exist together। ठीक है, तो तीनों अथॉरिटी एक साथ एग्जिस्ट करती हैं, तो उसको हम फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बोलते हैं। Let us understand what is the meaning of this type of organization. Managers who are given functional authority have the right to issue directive and on matters over which they do not have direct line authority otherwise। ठीक है, तो अभी मैं फिगर के थ्रू आपको समझाता हूँ इसका क्या मतलब है, लिख भी देता हूँ साथ के साथ। Managers who are given functional authority have the right to issue directive on matters over which they do not have डायरेक्ट लाइन अथॉरिटी। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली जो हम बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि भाई जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होते हैं, इसमें अगर हम कि हमारा किसी अदर डिपार्टमेंट के साथ लाइन स्ट्रक्चर या एक तरीके से हम लाइन अथॉरिटी के हिसाब से अगर हम कनेक्टेड नहीं भी हैं, लेकिन हमारी जो फंक्शनल
अथॉरिटी है वो वहाँ पे एग्जिस्ट होती है। ओके, जैसे कि एक एचआर मैनेजर है। अब एक एचआर मैनेजर का जो भी पॉलिसी वो बना रहा है, उसकी पॉलिसी, उसके डिसीजन, जो भी उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है एचआर की, ठीक है, जैसे कि क्या टाइमिंग है, किसकी क्या शिफ्ट है, कितना सैलरी में डिडक्शन होगा, ये सारी प्रैक्टिसेस एचआर की होती है। तो अब ये सारी प्रैक्टिसेस, ये जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे डिपार्टमेंट के लिए एप्लीकेबल होते हैं। जितने भी उस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी उसमें डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी मैनेजरियल पोजीशंस हैं, उन सब के लिए एप्लीकेबल होते हैं। उन सबको वो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने हैं जो एचआर से रिलेटेड है। तो एचआर यहाँ पे क्या है, एज अ फंक्शनल अथॉरिटी काम कर रहा है। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, लाइन, स्टाफ एंड फंक्शनल अथॉरिटी। ठीक है, तो इस तरीके के स्ट्रक्चर को हम फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहते हैं, जहां मैनेजर्स हु आर गिवन फंक्शनल अथॉरिटी हैव द राइट टू इश्यू डायरेक्टिव ऑन मैटर विच दे डू नॉट हैव द डायरेक्ट लाइन अथॉरिटी। ओके, फिगर अभी आपको दिखाता हूं जिससे आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं इसको। ठीक है, जैसे कि क्या है, पर्सनल मैनेजर यानी कि एचआर मैनेजर इज अ स्टाफ एक्सपर्ट एंड हैज अ एडवाइजरी स्टाफ। एक मिनट रुकिए अभी। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। ठीक है, अभी इससे पहले हमने पढ़ा था किसके बारे में, इससे पहले हमने लाइन अथॉरिटी के बारे में यानी कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा था, फिर हमने लाइन एंड स्टाफ के बारे में पढ़ा। अब इसमें हमने क्या करा, फंक्शनल अथॉरिटी को और ऐड कर दिया है। जैसे कि ये जो बोल्ड लाइंस हैं ये क्या है, फंक्शनल अथॉरिटी है जो अदर डिपार्टमेंट से इंटर रिलेटेड है। अब यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैं कोट कर रहा हूँ, जैसे कि एक लाइन ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, लाइन स्टाफ भी है और फंक्शंस भी है। ठीक है, अब यहाँ पे जो पर्सनल मैनेजर यानी कि जो एचआर मैनेजर है, एचआर मैनेजर क्या है, लाइन अथॉरिटी भी है इसके पास। ठीक है, स्टाफ भी है, एक तो ये लाइन अथॉरिटी से जुड़ा हुआ है चीफ एग्जीक्यूटिव से, एक ये स्टाफ यानी कि एज अ स्टाफ स्पेशलिस्ट भी काम कर रहा है कि भी ये इन सब अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं इनके बारे में प्लानिंग एडवाइस भी करता है किसको, चीफ एग्जीक्यूटिव को। या फिर पहले जब यहाँ पे हमने देखा था तो स्टाफ लाइन एंड स्टाफ में एक असिस्टेंट चीफ एग्जीक्यूटिव था जो कि स्टाफ स्पेशलिस्ट का काम कर रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जो पर्सन एचआर मैनेजर है एज अ फंक्शनल अथॉरिटी भी काम कर रहा है, यानी कि एचआर के जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो पॉलिसी है, दैट पॉलिसी मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड टू अदर डिपार्टमेंट्स एंड अदर मैनेजरियल पोजीशन, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये कनेक्टेड है इस तरीके से। ओके, जो भी ये पॉलिसी बना रहा है, दैट पॉलिसी मस्ट बी इम्प्लीमेंट टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑल्सो, मैन्युफैक्चरिंग ऑल। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, मार्केटिंग है, और इस तरीके से ये यहाँ पे दिखाया गया है। क्वालिटी कंट्रोल है, प्लांट मैनेजर है, प्लांट मैनेजर दूसरा है। ठीक है, फिर क्वालिटी कंट्रोल में यहाँ पे फोरमैन जो यानी कि अलग अलग जो सुपरवाइजर्स हैं। तो इस तरीके से ये लाइन फंक्शनल अथॉरिटी क्या है, यहाँ पे को एग्जिस्ट हो रही है। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बोलते हैं, यानी कि जो रिक्वायर्ड फंक्शंस हैं वो क्या है, अदर जो सेम लाइन अथॉरिटी नहीं है तब भी वहाँ पे क्या हो रहे हैं, इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। ओके, सो रिगार्डिंग फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इट इज़ मोर कॉम्प्लेक्स टाइप, ये और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टाइप की ऑर्गेनाइजेशन होती है। ठीक है, यहाँ पे 3 अथॉरिटी एग्जिस्ट करती हैं जिसको हम लाइन अथॉरिटी रिलेशनशिप, स्टाफ अथॉरिटी रिलेशनशिप और फंक्शनल अथॉरिटी रिलेशनशिप बोल रहे हैं। ठीक है, more importance is given to staff specialist. In addition to their staff authority, they are entrusted with the authority to decide and do things although in the limited way. लेकिन यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं, जो प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड डज नॉट अप्लाई दिस फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये चीज़ याद रखिए, जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होते हैं इनमें यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल फॉलो नहीं हो पाता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि भाई जो फंक्शनल अथॉरिटी है वो भी वहाँ पे क्या है, इन्वॉल्व है, और जो उनके जो अदर कंसर्न सीनियर्स हैं वो भी उसमें इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ पे क्या है, यूनिटी ऑफ कमांड का जो प्रिंसिपल है यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। तो ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इसके एडवांटेजेस क्या है, इसके एडवांटेजेस भी यही है, स्पेशलाइजेशन, इंक्रीज एफिशिएंसी, स्कोप फॉर ग्रोथ, फ्लेक्सिबल। ठीक है,
और इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, कॉन्फ्लिक्ट अराइज के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, कोऑर्डिनेशन नहीं रहता है लोगों के बीच आपस में, क्योंकि अलग अलग तरीके की 3-3 अथॉरिटी हैं, तो उनके अपने अलग अलग एक तरीके से पोजीशंस हैं जिसको हिसाब से वो अपनी प्लानिंग डिसीजन मेकिंग, सो देयर इज़ अ नो कोऑर्डिनेशन बिटवीन देम, ओके, एज वेल एज डिले इन टेकिंग डिसीजंस, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस ज़्यादा रहता है, बहुत सारी पोजीशंस यहाँ पे हैं, तो इस तरीके से ये क्या है डिसएडवांटेजेस है, ओके। अब उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर इन दिस फॉर्म द ऑर्गेनाइजेशन, इसमें क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं। इन दिस फॉर्म द ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू several fairly autonomous units, ठीक है। जैसा कि अभी मैं फिगर दिखाऊंगा उसमें आप समझना देख के। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर विल अपेयर एज the corporate level. Some department will be created look after the activity which do not strictly fall within the preview of any division, ठीक है। So these departments often provide service to divisional management, जैसे कि अभी फिगर में दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये फिगर है डिविजनल स्ट्रक्चर का, जैसे कि यहाँ पे क्या है मैनेजिंग डायरेक्टर। अब यहाँ पे क्या है कोई भी एक स्ट्रक्चर जिसमें क्या है अलग अलग यूनिट्स हैं, जैसे कि कंज्यूमर प्रोडक्ट की अलग यूनिट है, केमिकल की अलग यूनिट है, इलेक्ट्रॉनिक्स की अलग यूनिट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो लाइन अथॉरिटी स्टार्टिंग से आ रही है वो सेम है, उसके बाद फिर इनको क्या कर दिया गया है यूनिट वाइज डिवाइड कर दिया गया है। जैसे कि मैनेजिंग डायरेक्टर, उसके अंडर में कॉर्पोरेट प्लानिंग, लीगल सर्विसेज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फाइनेंस, दे आर कॉमन फॉर ऑल दीज यूनिट्स, इन सब के लिए कॉमन है। कंज्यूमर प्रोडक्ट के लिए कॉर्पोरेट प्लानिंग, लीगल सर्विसेज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम, फाइनेंस, इसी तरीके से अलग अलग यूनिट्स। लेकिन यूनिट को यहाँ पे क्या कर दिया है डिवाइड कर दिया गया है, अलग अलग डिवीजन बना दिए गए हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ द प्रोडक्ट जो भी वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट यूनिट है यहाँ पे कंज्यूमर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो इसमें अगर हम कंज्यूमर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो कंज्यूमर प्रोडक्ट में अलग अलग फिर इनके डिपार्टमेंट है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग है, मार्केटिंग है, पर्सनल है, परचेजिंग है, अकाउंट है, ठीक है। यानी कि कोई एक सिंगल यूनिट के लिए एक सिंगल डिपार्टमेंट नहीं है, अलग अलग यूनिट, अलग अलग प्रोडक्ट, उनके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर को हम डिविजनल स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि कंज्यूमर प्रोडक्ट, इसमें ये सारे डिपार्टमेंट्स आ गए। केमिकल डिवीजन में अगेन सेम, एंड इलेक्ट्रॉनिक में अलग अलग, ठीक है। तो ये क्या है डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के। डिवीजन फोकस इट्स अटेंशन ऑन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। इस तरीके के जो स्ट्रक्चर होते हैं वहाँ एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में ध्यान दिया जाता है, जैसे कि अभी बताया था कि भाई कंज्यूमर प्रोडक्ट है या फिर कोई केमिकल है या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक है, तो जो अलग अलग यूनिट्स हैं उसमें जो भी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसके बारे में प्रॉपरली डिसीजन मेकिंग हो रही है, तो वो चीज़ यहाँ पे एज अ एडवांटेज का काम कर रही है। So that's why division focus on attention on a particular product and services. Second है there is a higher level of managerial motivations because managers work in their environment of autonomy, ठीक है। जो भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसके बारे में हम सारी चीज़ों जो अदर डिपार्टमेंट से काम कर रहे हैं, ठीक है। सो वो एक क्या है एडवांटेज है, क्लैरिफिकेशन है, अंडरस्टैंडेबल है सारे लोग कि भी क्या प्रोडक्ट है और उसकी रिगार्डिंग हमें किस तरीके से प्लानिंग करनी है, डिसीजन मेकिंग करनी है, ओके। एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइज कैन बी इंक्रीज विदाउट एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है तो उसके रिगार्डिंग अलग अलग जो डिपार्टमेंट है वो काम कर रहे हैं, प्रॉपर जॉब डिफाइन है, डिवीजन ऑफ वर्क प्रॉपर है, ठीक है। और जो लास्ट एडवांटेज है वो क्या है स्पेशलाइजेशन, प्रोडक्ट का स्पेशलाइजेशन हो रहा है, यूनिट क्या है स्पेशलाइज्ड है कि भाई हाँ ये यूनिट इस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही है, ये स्टैंडर्ड है, तो ये क्या है डिविजनल स्ट्रक्चर, ओके। अगर केमिकल डिवीजन है तो केवल केमिकल पे के ऊपर ही ध्यान दिया जा रहा है,
केमिकल से रिलेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है, लीगल सर्विसेज, कॉर्पोरेट प्लानिंग, ऑल द कंसर्न विद केमिकल डिवीजन. सो दिस इज डिविजनल स्ट्रक्चर. उसके बाद नेक्स्ट वन इज प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन. A project organization structure is of a recent origin, having been conceived after World War II. It is set up with the object of overcoming major weaknesses of functional organization. ओके तो यहाँ पे बेसिकली क्या किया है, प्रोजेक्ट के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर दिया है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में. स्ट्रक्चर इज ऑफ अ रिसेंट origin. Okay, and composed of a core of functional departments. Through its main units, ठीक है, are specific program. ठीक है, जैसे कि दो यूनिट है, उनमें क्या चल रहा है, अलग अलग प्रोजेक्ट चल रहे हैं. यूनिट एक में प्रोजेक्ट ए चल रहा है, प्रोजेक्ट ए, और ये क्या है, जीएम है. प्रोजेक्ट ए और ये क्या है, प्रोजेक्ट बी. तो प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी. ओके, अब प्रोजेक्ट ए के रिगार्डिंग क्या है यहाँ पे, क्वालिटी कंट्रोल, क्यूसी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, परचेजिंग, ओके, एंड कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, शेड्यूलिंग. उसके बाद इसी तरीके से क्या है, प्रोजेक्ट बी में भी यही है, क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं, परचेजिंग, ओके, और शेड्यूलिंग इस तरीके से. उसके बाद क्या है फिर, मैन्युफैक्चरिंग. ठीक है, तो इस तरीके के स्ट्रक्चर को प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बोलते हैं. A project organization is composed of a core of functional department. Through its main units are specific program or project. The organization designed with specific objective in view. There is also a provision disband if after the program project has been accomplished. A project organization somewhat resemble the matrix organization without the material difference between two. जैसे कि क्या होता है, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन होता है. ठीक है, तो मैट्रिक्स में भी क्या होते हैं, मैट्रिक्स में भी अलग अलग प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं. प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी, प्रोजेक्ट डी. ठीक है, जहां लाइन और प्रोजेक्ट अथॉरिटी एक साथ एग्जिस्ट करती है. पहले तो लाइन अथॉरिटी है, लाइन अथॉरिटी में पहले इतना समझ लीजिए प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में. ठीक है, ये तो प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन हो गया. अब तो नेक्स्ट है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज़ अ लेटेस्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन. जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, एक मिनट रुकिए. तो ये क्या है, जनरल मैनेजर. ठीक है, जनरल मैनेजर के अंडर में प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ए बी 3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें ये क्या है, लाइन अथॉरिटी, और ये है स्टाफ अथॉरिटी. प्रोडक्शन के लिए, फाइनेंस के लिए, मार्केटिंग के लिए, एचआर के लिए. प्रोजेक्ट ए स्टाफ अथॉरिटी, प्रोजेक्ट बी स्टाफ, और प्रोजेक्ट सी स्टाफ. ठीक है, तो यानी कि ये क्या है, ये लाइन अथॉरिटी है जो ये दिखाई है, और जो डॉट डॉट है ये क्या है, प्रोजेक्ट. यानी कि यहाँ पे हमने स्टाफ को प्रोजेक्ट के हिसाब से दिखा दिया है. ये प्रोजेक्ट अथॉरिटी है. प्रोजेक्ट ए पे काम चल रहा है प्रोडक्शन का, फाइनेंस का, मार्केटिंग, एचआर. ऐसे ही प्रोजेक्ट बी रिलेटेड है प्रोडक्शन, फाइनेंस,
मार्केटिंग HR, प्रोजेक्ट C। इसी तरीके से और भी प्रोजेक्ट हो सकते हैं जिनके लिए लाइन अथॉरिटी सेम है, प्रोजेक्ट अलग अलग है, ठीक है। उनके हिसाब से जो लाइन अथॉरिटी है अपने क्या कर रहे हैं, अपने अपने रिक्वायर्ड फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन में प्रोजेक्ट एक के रिगार्डिंग भी डिसीजन मेकिंग हो रही है। ये जो यहाँ पे जो अथॉरिटी है वो उस प्रोजेक्ट बी के रिगार्डिंग भी डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, प्रोजेक्ट सी के रिगार्डिंग भी, डी के रिगार्डिंग भी। ऐसे ही फाइनेंस भी किया जा रहा है, ऐसे ही फाइनेंशियल एक्टिविटी भी परफॉर्म हो रही है, प्रोजेक्ट ए के रिगार्डिंग, प्रोजेक्ट बी के रिगार्डिंग, प्रोजेक्ट सी के रिगार्डिंग, ठीक है। ऐसे मार्केटिंग एक्टिविटी, ऐसे HR। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर को मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक यही था। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।